हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्या इंट्राडे पे एक्चुअली पैसा बन सकता है। कोई भी आदमी अगर स्टॉक मार्केट को आता है उनको इंट्राडे करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे आना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो अलग अलग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग रहता है उस पे इंट्राडे रहता है, स्विंग ट्रेडिंग रहता है, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग किसके लिए है। देखिए, बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होता है जिनको अच्छे से मार्केट समझ में आता है और बेसिकली वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपके पास बहुत लिमिटेड पीरियड रहता है। मतलब अगर आप ट्रेड करने जाते हो सुबह का 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर, आपको जो भी ट्रेड करना है, जो भी डिसीजन लेना है, उतना टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिना नॉलेज पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप ये स्टॉक मार्केट क्यों, कोई भी प्रोफेशनल ले लीजिए, अगर आप बिना नॉलेज पे उस पर काम करने जाते हैं तो देखिए आपको वहाँ पे फेल्योर मिलेगा। इसीलिए मैक्सिमम चांस है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो, अगर उस पर सक्सेस पाना है तो आपको अच्छे से वो प्रोफेशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैंने बेसिकली आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा और उस स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से अगर उसी दिन वो मार्केट मूव नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पे छोटा सा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो भी ट्रेडिंग करोगे, आप जो भी पोजीशन लोगे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी आप जो भी स्टॉक लेते हो, अगर आप ज़्यादा पोजीशन साइज ले लेते हो, अगर आपका उसी दिन नुकसान हो जाता है तो देखिए आपका कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा। अगर आपकी सक्सेस रेट 50% भी है और आप 1:2 रेशियो पे काम करते हो और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके काम करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1:2 रेशियो पे काम करते हो, अगर किसी दिन नुकसान भी होता है, अगर उसका नेक्स्ट दिन आपका प्रॉफिट होगा तो आपको उसका डबल प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए दोस्तों, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, इंट्राडे पे पैसा बनता है या नहीं, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है और उसी ग्रुप पे मैंने हर दिन 2 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी हफ्ता मैंने जो भी स्टॉक उसी ग्रुप पे दिया है और वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया और हमारा रिजल्ट कैसा रहा, उसके बारे में आपको डिटेल्स पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप ओपन किया है, देखिए बेसिकली इसी रिजल्ट के बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को ये ग्रुप के बारे में डिटेल्स पे बता देता हूँ। देखिए, इसी ग्रुप पे मैंने बेसिकली हर दिन 2 कॉल शेयर करता हूँ और 9:45 से लेकर 10 बजे के अंदर मैंने ये स्टॉक देता हूँ। और हमारा रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का रहता है और मैंने मंथली उसके लिए 2000 चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा, मैंने बेसिकली 1 लाख कैपिटल के ऊपर ये एग्जाम्पल लेके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला आता है ये 5 मार्च का, क्योंकि 4 मार्च हमारा मंडे था और 4 मार्च को हमारा मार्केट छुट्टी था क्योंकि महाशिवरात्रि था। तो ये 5 मार्च को मैंने 2 स्टॉक दिया था, आईओसी एंड इंफोसिस। और आईओसी पे बाय के लिए बताया था और इंफोसिस पे शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बताया था। लेकिन आईओसी पे हमारा टारगेट आ गया और इंफोसिस पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो देखिए, हमारा ऐसे ग्रुप पे मैक्सिमम जो आप रिस्क लेंगे, एक दिन में 3% का रिस्क ले सकते हैं। 3% का रिस्क मतलब 1 लाख के ऊपर आप मैक्सिमम 3,000 का रिस्क लेंगे। मतलब 2 स्टॉक में शेयर करूंगा और आपको 1500 का रिस्क लेना है। और हमारा जो टारगेट रहेगा 1:2 का। अगर किसी भी स्टॉक पे टारगेट आता है तो मिनिमम 3,000 का हमको प्रॉफिट होगा। तो देखिए, एक में हमको टारगेट आ गया और दूसरा पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक किए थे। तो ये 5 तारीख को हम 3,250 के आसपास प्रॉफिट बुक किए। तो चलिए अभी 6 तारीख के बारे में आपको बताता हूँ।
देखिए 6 तारीख को मैंने बेसिकली टेक्केम बाय के लिए बोला था और जील पे सेल के लिए बताया था। तो टेक्केम पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक किए और ये जील पे हमारा टारगेट आ गया था। तो देखिए इसी दिन भी हमको 3280 का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अभी 7 तारीख के बारे में जानते हैं। देखिए 7 तारीख को मैंने 2 स्टॉक दिया था। मैंने फर्स्ट रिलायंस पे बाय के लिए बताया था और गेल पे बाय के लिए बताया था। हमको रिलायंस पे तो एंट्री आ गया, लेकिन ये गेल पे हमारा एंट्री नहीं आया था। इसके बाद मैंने हीरो मोटोको पे सेल के लिए बताया था, लेकिन ये रिलायंस और हीरो मोटोको फिर कुछ टाइम के बाद हम जैसे ट्रेड कर रहे थे उसका अपोजिट पे मूव करने लगे। इसीलिए हमको दोनों में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमको लॉस लेके निकलना पड़ा। तो देखिए उसी दिन हमको 1770 रुपया के आसपास हमको नुकसान हुआ था। तो चलिए अभी 8 तारीख के बारे में जानते हैं। देखिए 8 तारीख को मैंने डॉक्टर रेड्डी को सेल के लिए बताया था और आईटीसी और टीसीएस पे दोनों पे बाय के लिए बताया था, लेकिन ये दोनों पे एंट्री नहीं आया। मैंने बेसिकली ये टीसीएस का स्टॉक जो दिया था ये आईटीसी पे एंट्री नहीं आया, इसीलिए मैंने बाद में टीसीएस का स्टॉक दिया, लेकिन उसके बाद भी टीसीएस पे हमारा एंट्री नहीं आया। लेकिन इसी डॉक्टर रेड्डी पे हम छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए, लेकिन बाद में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो दोस्तों इसी दिन हम सिर्फ 200 रुपये का प्रॉफिट लेके ये डॉक्टर रेड्डी पे निकल गए थे। तो ये 4 दिन पे हमारा जो भी ट्रेडिंग रहा मैंने एक ही पेज पे ये सारे लिख के रखा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए हमारा 4 तारीख को हमारा छुट्टी था तो महाशिवरात्रि था। 5 तारीख को हमारा 3250 का प्रॉफिट हुआ, 6 तारीख को 3280 का प्रॉफिट हुआ और 7 तारीख को 1770 रुपये के आसपास नुकसान हुआ था और 8 तारीख को 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। अगर आप ये सारे रिजल्ट को मिला देंगे हमारा 4960 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों भले ही ये प्रॉफिट आप लोगों को छोटा लग रहा हो, लेकिन 1 लाख कैपिटल के ऊपर एक ही हफ्ते के अंदर हम सिर्फ 4 दिन ट्रेड करके हम देखिए लगभग 5% के आसपास प्रॉफिट कमाए। और हमारा इसी ग्रुप पे हमारा जो बेसिक टारगेट रहता है हमारा महीना का 15% से लेकर 20% के आसपास टारगेट रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ आप कोई भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे ट्रेड कीजिए, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपकी रूल को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप सही तरीका से इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने और एक बार भी बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है। अगर आप सही तरीका से इंट्राडे ट्रेडिंग पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको अच्छे से मार्केट के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा व्यू कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्चुअली आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं। अगर आप लोगों को हमारा ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।